जय यीशु की दोस्तों, मैं लीली शर्मा पिलखवापल्ली से। आज मैं रूथ नामक महिला का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रही हूँ, जो बाइबल के पुराने व्यवस्थान रूथ का ग्रंथ से लिया गया है। कहानी न्यायकर्ताओं के समय की है, जब बेतलहम में अकाल पड़ा और वहाँ का एक व्यक्ति एलीमेलेक अपनी पत्नी नोमी तथा दो पुत्रों महलोन और किलियोन के साथ मोआब देश में बसने आया। कुछ वर्षों बाद जब नोमी के पति और बच्चों की मृत्यु हो गई, तब नोमी अपनी दोनों मोआबी बहुओं, जिनका नाम ओरपा तथा रूथ था, यूदा देश वापस जाने के लिए रवाना हुई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली है और खाने के लिए रोटी की व्यवस्था की है। नोमी बूढ़ी थी, वह अपनी बहुओं से बड़ा स्नेह रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि वे बिन पति के जिंदगी गुजारें, इसलिए मार्ग में नोमी अपनी बहुओं को वापस मायके जाने के लिए कहा। बड़ी बहू ओरपा मान गई, लेकिन रूथ ने अपनी सास को बड़ी खूबसूरती से यह कहा, मुझसे यह आग्रह ना कर कि मैं आपको छोड़ दूँ। आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ जाऊंगी, और आप जहाँ रहेंगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। आप जहाँ मरेंगी मैं भी वहाँ मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दे। दोस्तों, विषम परिस्थितियों में भी रूथ ने अपनी बूढ़ी सास का साथ नहीं छोड़ा। वो खाली हाथ बेतलहम पहुंची थी और खाने पीने की परेशानी थी, इसलिए रूथ ने अपनी सास से बाहर जाकर खेतों में अनाज बीनने की आज्ञा ली। सौभाग्य से वह जिस खेत पर गई वह नोमी के संबंधी बोआज का था, जिसे उसकी भूमि के उद्धार का भी अधिकार था। बोआज यह जानकर कि रूथ ने अपनी सास के लिए क्या क्या किया और अपनी मातृभूमि को छोड़कर अजनबियों के बीच आई है, उस पर अनुग्रह किया। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वो रूथ को तंग न करें, अपने घड़े में से पानी पीने दें तथा जानबूझकर कुछ बालियां खेतों में गिरा दें, ताकि वह उसे बीन सके, तथा कुछ अतिरिक्त अनाज भी रूथ को दिया। दोस्तों, हम देखते हैं जैसा बोआज ने रूथ पर अनुग्रह किया, वैसे ही प्रभु में समर्पण करने वालों, अच्छा चाल चलन रखने वालों तथा उनकी बाट जोहने वालों पर प्रभु की दृष्टि रहती है और वह प्रसन्न होता है तथा हमारे लिए उत्तम प्रबंध करता है। नोमी रूथ का घर बसाना चाहती थी, जिससे उसका कल्याण हो। अपनी सास की आज्ञा का पालन करते हुए रूथ फसल की कटाई के अंत तक केवल बोआज के ही खेतों में काम करती रही, अनाज बीनती रही। फिर उचित समय पर एक रात खुद को बोआज के सामने प्रकट किया, यह देख कर कि रूथ जवान और धनी युवकों के पीछे नहीं बल्कि उसके पास आई है और अपने प्रेम का अधिक स्पष्ट प्रमाण दिया। रूथ को आशीर्वाद दिया और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि असल में रूथ राजा दाऊद की परदादी बनी। इस कहानी में दोस्तों हम देखते हैं सास ससुर का निश्चल प्रेम और सास का बहू को उत्तम मार्ग दिखाना, रूथ का परमेश्वर पर अटूट विश्वास, सास के प्रति निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और आज्ञाकारिता हमारी अब तक की सारी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है, जिसका प्रतिफल ईश्वर द्वारा रूथ को उचित समय पर प्राप्त हुआ। एक वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में हमारे देश में 728 वृद्धाश्रम हैं। अक्सर बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार की खबर हमें सुनने को मिलती है। हाल ही में इंदौर नगर पालिका द्वारा कमजोर बुजुर्गों को शहर के बाहर छोड़ता देखा गया, बहुत ही दुखद और निंदनीय। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, स्वार्थीपन, भोग विलास की चाह में तथा शैतानी बातों में पड़कर इधर उधर भटकने के बजाय हम बुजुर्ग माता पिता तथा सास ससुर की सेवा में थोड़ा समय बिताएं तथा उनका साथ कभी ना छोड़ें। प्रभु का अनुग्रह और आशीष हम पर बना रहे। धन्यवाद। जय यीशु।